अब हम लोग जब यहां बैठे हैं, कुछ बातें चल रही हैं, आप कुछ बातें सुन रहे हैं, अच्छे विचार चल रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर बना है, उसमें से कहीं से एक माउस दौड़ के स्टेज पे आ गया और सोफे पे बैठ गया और अपने दो हिंड लिम्स पे खड़ा हो गया और दोनों तरफ देखने लगा। उस तरफ देखा, फिर दौड़ के नीचे गया, फिर यहां पानी का ग्लास पड़ा है वहां तक आ गया, थोड़ा पानी पीने की शुरुआत की। मुझे भी आश्चर्य लगेगा, फिर दौड़ के इस तरफ से गया। ये कुछ दृश्य अगर बना, आपने देखा और अभी बना, इस वक्त बना, तो आपके मन में किस प्रकार के विचार आएंगे? कैसे कैसे विचार आ सकते हैं? चलो, वी स्टार्ट विद यतीश। what would you think if you see this at your place? बराबर है। फर्स्ट तो एस्टोनिश के ये होना नहीं चाहिए और कहां से आ गया, और ये हटाओ तो आगे सेशन अच्छा ठीक चल सकता है। अ गुड थॉट, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं इस कनेक्ट के, तो ये तो आना ही चाहिए। बराबर है। अपने अपने विचार थे, सबके सही थे, अच्छे थे। ऐसी एक परिस्थिति कई सालों पहले बनी थी। एक व्यक्ति थे, वे करीबन 7 जॉब में से रिजेक्ट हुए थे। He used to introduce himself as a creative director, as a creative person in graphics. He used to get jobs on this particular profile. But he was people, that is his administrators and his bosses would not find him that creative. गराज में बैठे थे, ऐसी कोई 30 तारीख थी, 31 लास्ट तारीख थी, पहली तारीख से वो घर खाली करना था। तो बैठे थे, सोच रहे थे कि चलो 2 दिन के बाद कहां जाएंगे, कुछ है तो नहीं अपने पास। गराज में बैठे थे, गाड़ी में भी पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल भराने के लिए पैसे नहीं थे। वहां टेबल पड़ा था, टेबल पे पैर चढ़ा के ऐसे ही बैठे थे। हाफ अ कप ऑफ कॉफी था, आधी ब्रेड थी, खाते थे, फिर रखा ब्रेड नीचे। उसमें ये चूहा कहां से आ गया, दौड़ के टेबल पे आ गया। देखा उसने, सीधा वो ब्रेड का जो टुकड़ा था वो मुंह में ले लिया। मन में सोच रहे थे कि बहुत कुछ लोग ले गया, तू ये भी ले जा, चल तेरे नसीब में होगा। फिर तो वो चूहा ने वो टुकड़ा बाजू पे रखा, मग के ऊपर 2 हिंड लिम्स से ऊपर होके चढ़ा, देखी के अंदर कुछ है खाने पीने के लिए, तो मुंह अंदर डाल के थोड़ी एक सीप भी मार ली कॉफी की। देख रहे थे ये चूहा क्या कर रहा है। फिर दौड़ के इस तरफ आया, फिर देखा चूहा ने कि और कोई तो नहीं है ना, फिर से दौड़ के आया, फिर से खाना पीना शुरू किया। मजा आया इनको, बहुत आनंद आया। थोड़े मनोरंजन की बात आपने की ना, मजा आया। तो 1 मिनट पछी बहुत आनंद आया, मनोरंजन आया। तो उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि मुझे आनंद आया, बहुत आनंद आया। I was entertained with this. Can I show the same acts of this mouse to the children of the world, entertain them and make big money? And from this thought got birth of one of the most, rather the most famous character of motion picture. मैं बात कर रहा हूं मिकी माउस। मोस्ट फेमस कैरेक्टर ऑफ मोशन पिक्चर मिकी माउस। वे व्यक्ति थे वॉल्ट डिज्नी। उसमें से डिज्नी वर्ल्ड खड़ा हो गया अमेरिका में। टुडे मोर देन 55 to 60,000 विजिटर्स पर डे। यूरो डिज्नी खड़ा हो गया, जापान डिज्नी हो गया, और अभी मुंबई और पुणे के बीच हाईवे पे डिज्नी वर्ल्ड चालू हो जाएगा। चूहा तो उसने भी देखा, हमने भी देखा। चूहे को कुछ करते हुए उसने भी देखा, हमने भी देखा। आप तो वीडियो के माध्यम से ऐसे देख ही रहे थे।
एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। किस दृष्टि से आप कोई घटना को देखते हो, उस घटना को देखने के बाद आपकी सोच में व्यक्तिगत प्रगति, सामाजिक प्रगति, समाज, सोसाइटी, दुनिया की सोच आती है कि नहीं, वहां से वो बात बड़ी हो जाती है। भगवान ने एटम इतना छोटा बनाया, इतनी एनर्जी दे दी, उससे ये हासिल, उससे ये विचार आना चाहिए कि हर एक छोटी चीज में बड़ी बात है ही। एवरी स्मॉल थॉट and every small act has the power to create unbelievable huge results. आपकी तो ये स्टार्टअप सिटी है, बैंगलोर इज अ स्टार्टअप सिटी। किस किस प्रकार के लोग स्टार्टअप करते हैं, जब पढ़ते हैं तब ताज्जुब रह जाते कि इस प्रकार के विचार लोगों को आते हैं। अभी आपने न्यूज में आज ही पढ़ा होगा कि गूगल के एक एक्स एम्प्लॉय थे, उसने एक $1 बिलियन का स्टार्टअप किया। मुंबई में एक लड़के ने, ही इज स्टडीइंग इज सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, बी कंप्यूटर कर रहा है, उसने एक स्टार्टअप चालू किया। एक स्टार्टअप किया मतलब उसमें यही बात थी कि कोई भी माता को चिंता रहती है, छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो बस में चढ़ गया होगा, बस से उतर गया, उसका कुछ लगा नहीं होगा, स्कूल में पहुंच गया होगा, क्लास में बैठा है कि नहीं। तो उसने एक अच्छा सॉफ्टवेयर और सेंसर्स बनाए कि जब स्कूल बस में बच्चा चढ़ता है तो उसके बच्चे को स्कूल बस के तीसरे स्टेयर पे जब ऊपर आ जाए तब वहां सेंसर है, उसको सिर्फ छूना है। वो बच्चा छुए, वहां टच करेगा तो उसकी मदर को मोबाइल पे मैसेज मिलेगा कि ही इज इनसाइड द स्कूल बस। फिंगरप्रिंट और मोबाइल नंबर मैच कर दिया, बच्चे का फिंगरप्रिंट और उसकी मदर की मोबाइल नंबर। फिर वो बच्चा स्कूल बस से नीचे उतरेगा तो उतरते वक्त नीचे वाला जो सेंसर है उसको टच करना है। ये बस के कंडक्टर को ध्यान रखने को, स्कूल बस है, कंडक्टर फिक्स है, तो वो सब बच्चों को वहां टच करा के ही नीचे भेजता है। तो नीचे उतरता है, टच करता है, वो मदर को मैसेज मिलता है आधे घंटे के बाद कि ही इज अलाइटेड फ्रॉम द बस। क्लास में जाएगा तो सेंसर को टच करके जाएगा, फिंगरप्रिंट वही रहेगी, तो मदर को मैसेज मिलेगा कि योर सन हैज एंटर्ड द क्लासरूम। क्लास में बैठा है और टीचर ने कोई प्रश्न पूछा और जो भी बच्चे 50 बैठे, 60 बैठे, जो भी बच्चे ने हाथ ऊंचा किया वो सेंसर के, उसकी फिंगरप्रिंट जो है वो कट होगी। सेंसर्स चालू रहते हैं वही हाइट पे। कोई भी बच्चा हाथ ऊंचा करता है तो कट, उसकी माता को पता चलता है 2 घंटे के बाद कि क्लास में कोई प्रश्न पूछा टीचर ने और मेरे बच्चे ने हाथ ऊंचा किया है। फिर वो खड़ा होके कुछ आंसर देगा, तभी मैसेज मिलता है कि नाउ ही इज टॉकिंग। वो खड़ा है क्लास में और कुछ बोल रहा है अपने टीचर के सामने। दैट मीन्स एवरी हाफ एन आवर हिज मदर गेट्स अ मैसेज ऑन द मोबाइल, व्हाट इज हर चाइल्ड डूइंग। विचार है ना कि भाई मदर को हर आधे घंटे, बच्चा जब छोटा है, व्हेन हर चाइल्ड इज स्मॉल, एवरी हाफ एन आवर 45 मिनट्स मदर को एक विचार था जब क्या करता होगा, कहां बैठा होगा, क्लास में बैठा है कि नहीं, रोता होगा, खाता होगा, क्या करता होगा। ड्यूरिंग द रिसेस टाइम व्हेन दे मूव आउट ऑफ द क्लास, वहां इतना बड़ा सेंसर है तो लंच बॉक्स, वो येलो लाइन है, वहां खड़े रह के लंच बॉक्स खोलना है, फिर आगे जाना है। लंच बॉक्स फिर से आप बंद कर दो, आगे चलो तो चलेगा। एक बार तो वो येलो लाइन पे खड़ा रह के, क्लास के बाहर ही येलो लाइन होती है, वहां खड़ा होके एक बार तो वो लंच बॉक्स खोलना है ताकि मदर को वहां से मैसेज मिले, ही हैज ओपनड हिज लंच बॉक्स इन द रिसेस। और सुबह की प्रक्रिया शाम को चालू रहती है। स्कूल बस में बैठता है, क्लास से बाहर निकल के बैठता है, घर आता है, तब पता चलता है। ये स्टार्टअप चालू किया। मुंबई की कई स्कूल्स ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा। एंड दिस बॉय वाज स्टडीइंग इन सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, ही सोल्ड दैट टू एन एमएनसी फॉर, नाउ गिव मी द फिगर, $550 मिलियन। ये व्यक्ति के पास एक सोच थी, एक स्टार्टअप चालू किया। जो एमएनसी ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा, ये सिस्टम खरीदी, वो एमएनसी के पास तो दुनिया के 150 देशों में नेटवर्क था। ये 150 देशों में नेटवर्क के लड़के के पास तो नहीं हो सकता, हम समझ सकते, उसके पास विचार था।
तो ये हुआ। तो ऐसे जितने समुद्र में पानी के बूंद हैं, हवा में जितने ऑक्सीजन के एटम हैं, उतने विचार मनुष्य के दिमाग में है, पकड़ने चाहिए। एंड दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड।